गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्त, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी तो अवतल उत्तल दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में आज पढ़ेंगे, मतलब चिन्ह परिपाटी है क्या, ठीक है। चिन्ह परिपाटी जिसका जो है बहुत अहम रोल है, ये आपको नॉमरिकल भी बनाने में, ठीक है। लाइट चैप्टर का जब नॉमरिकल आप बनाइएगा तो आपको जो है चिन्ह परिपाटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, ऐसे भी आपको पूछ देगा, आवर्धन पूछ देगा, आवर्धन में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसको। ये है अवतल दर्पण, हम एक बना लिए, चलिए एक अवतल दर्पण बना लिए। अब जब तक इसको कलर नहीं करेंगे भाई ये तो दर्पण होगा नहीं, तो हम इसको कलर कर लिए। अब देखिए एक हम बना दिए जिसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। और ये हो गया ध्रुव पोल, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया फोकस बिंदु। ये क्या हो गया? फोकस बिंदु हो गया। इस दर्पण का नाम हम एम कर लिए, ठीक है। अब देखिए वस्तु जितना भी रखा जाता है अवतल दर्पण में, उस सब वस्तु किधर रखा जाता है? लेफ्ट में रखा जाता है। वस्तु कहाँ रखा जाता है? बाएं साइड में, ठीक है। वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है। अब देखिए चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है, दोनों कंडीशन में वस्तु को कहाँ हम रखेंगे? लेफ्ट के तरफ रखेंगे, बाएं के तरफ रखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा हम लोग पीछे आवेंगे। देखिए ये ग्राफ में हम लोग पढ़े हैं कि ये बिंदु जो है ये 0 0 होता है। ये क्या होता है? 0 0 होता है। और इसके इधर हम जाते हैं तो हमको पॉजिटिव मिलता है, इधर हम जाते हैं तो पॉजिटिव मिलता है, और इधर हम आते हैं तो क्या होता है? माइनस मिलता है, -2 -3, ठीक है। उसी तरह से इसके ऊपर जब हम जाते हैं तब प्लस में आता है, प्लस में आता है, और नीचे में जब जाते हैं तो -1 -2 -3 ऐसे, ठीक है। हम उसकी चर्चा x और x y और y डैश इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, उसकी कोई मतलब नहीं बनता है, आप इतना ही समझिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए ये ऐसे x डैश बोलते हैं इसको, ये y डैश बोलते हैं, तो उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मैथ का गुण को हम लोग फिजिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है दर्पण का ध्रुव है, यही 0 क्या है? दर्पण का ध्रुव है। तो दर्पण का ध्रुव है, तो देखिए इस 0 से हम इधर जाएंगे तो क्या होगा? धनात्मक होगा। होगा कि नहीं होगा? धनात्मक होगा। और 0 से हम इधर आएंगे तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए इस 0 के ऊपर और 0 के नीचे, तो 0 के ऊपर हम जाएंगे, यानी हमको अगर ये वाला लाइन भी अगर इसमें ड्रॉ करना होगा, ये वाला लाइन, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। ये क्या होगा? धनात्मक होगा। और नीचे वाला लाइन में क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। नहीं होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये बात बहुत ज़रूरी है चिन्ह परिपाटी में। अब देखिए वस्तु हम क्या बोले कि बाएं की तरफ रखते हैं, मतलब वस्तु हमेशा जो है आपको ये पोल से इधर रहेगा, पोल से जो है इस दिशा में रहेगा, पोल से इस दिशा में रहेगा। तो देखिए वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा बाबू? ऋणात्मक होगा। होगा कि नहीं होगा? वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। तो पहला बिंदु हम लिखेंगे, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, हमेशा माइनस होगा। वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? माइनस में होगा। वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होगा। क्लियर? तो अब देखिए, अब वस्तु दूरी को जो है हम लोग U से मापते हैं। वस्तु दूरी को किससे मापते हैं? U से। सिंबल है, वस्तु दूरी का मापने का सिंबल है U। क्या है? U है। तो हम यहाँ पर अब U हमेशा क्या होगा बाबू? ऋणात्मक होगा। U हमेशा ऋणात्मक होगा। आपको किसी भी दर्पण में पूछे और कहे कि वस्तु दूरी क्या होगा, तो सीधा एकदम मारिए ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। चाहे दर्पण कोई भी हो, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्लियर? अब देखिए दूसरी चीज, अब यहाँ पर देखिए इस बिंदु के जैसे ही इधर पार कर जाएगा तो वस्तु तो उधर पार नहीं करेगा बाबू। वस्तु उधर पार करेगा? नहीं करेगा। दर्पण के पीछे में वस्तु रखेंगे तो क्या मतलब है उसका? कोई मतलब है? तो इसलिए वस्तु दूरी कभी भी धनात्मक
नहीं हो सकता है। वस्तु दूरी कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता है। कोई कभी भी गलती से भी नहीं समझना है कि वस्तु दूरी धनात्मक होगा, कभी नहीं वस्तु दूरी धनात्मक होगा। ठीक है, वस्तु दूरी धनात्मक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वस्तु जो है इसको पारे नहीं करेगा, वस्तु इसको पारे नहीं करेगा। पार कौन करता है? प्रतिबिंब करता है। पार कौन करता है? प्रतिबिंब करता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, दूसरा चीज़ देखेंगे। अब वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा। ठीक है, अगर वो वस्तु कैसा होगा बाबू? वस्तु सीधा होगा। अरे वस्तु को उल्टा नहीं ना रखेंगे। मोमबत्ती को उल्टा जला करके, ऐसे मोमबत्ती को इसको उल्टा रख दीजिएगा तो जलेगा ही, तो पूरा धधक करके ख़त्म हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है, तो इसको उल्टा नहीं रखते हैं, इसको क्या रखते हैं? सीधा रखते हैं। ठीक है, तो वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। तो अब देखिए, तो वस्तु दूरी सीधा होगा तो इसका लंबाई कहाँ जाएगा? इसका लंबाई इस लाइन पर जाएगा कि नहीं जाएगा? इस लाइन पर जाएगा। तो वस्तु का लंबाई क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। वस्तु का लंबाई, वस्तु का ऊंचाई कहिए, वस्तु का ऊंचाई क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। अब वस्तु दूरी को हम h1 से डिनोट करते हैं, वस्तु दूरी को हम h1 से जो है सूचित करते हैं। तो h1 हमेशा क्या होगा बाबू? धनात्मक होगा। h1 क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। क्लियर? अब देखिए अगली बिंदु। अब देखिए हम वस्तु की बात अभी कर रहे हैं। वस्तु जो है ध्रुव के इधर रहेगा, मतलब ऋणात्मक होगा। ठीक है, वस्तु का ऊंचाई क्या होगा? धनात्मक होगा। वस्तु का ऊंचाई क्या होगा? धनात्मक होगा। क्लियर? अब देखिए वस्तु का ऊंचाई धनात्मक होगा। अब वस्तु से रिलेटेड यही दो बात है। ठीक है, अब वस्तु वास्तविक और काल्पनिक तो होगा नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक होता है। ठीक है, प्रतिबिंब की चर्चा हम फिर जो है अगले वीडियो में एगो ले लाएंगे कॉमन रूप से, जिसमें हम प्रतिबिंब की चर्चा पूरा बढ़िया से बता देंगे कि प्रतिबिंब ऐसे दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर जो है वस्तु क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगा? धनात्मक। ये दो गो चीज़ जो है हमेशा धनात्मक होगा, माने एक होगा ऋणात्मक, एक होगा धनात्मक। ये वस्तु से संबंधित दो बात है जो हमेशा वाली बात अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा बाबू? उल्टा होगा। निश्चित रूप से वो क्या होगा? उल्टा होगा। तो देखिए ऐसे वस्तु है तो प्रतिबिंब में कर उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो यानी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। यानी यहाँ से चाहे अनंत तक बनेगा लेकिन ये उल्टा रहेगा, ये उल्टा रहेगा। कहाँ रहेगा? उल्टा रहेगा। तो किस लाइन पर गया? ये इस लाइन पर गया। ये लाइन क्या है? ऋणात्मक है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। नहीं होगा ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक होगा। क्लियर? अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक होगा। अब देखिए अगर ये प्रतिबिंब जो है काल्पनिक हो जाए तो काल्पनिक होगा तो क्या करेगा बाबू? सीधा पार कर जाएगा। क्या करेगा? सीधा पार कर जाएगा। तो अब देखिए सीधा पार कर जाएगा मतलब इधर आ जाएगा, दर्पण के पीछे आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तो दर्पण के पीछे आ जाएगा। तो दर्पण के पीछे आ जाएगा यानी वस्तु क्या है? प्रतिबिंब क्या रहेगा? सीधा रहेगा। प्रतिबिंब क्या रहेगा? सीधा रहेगा। तो जब प्रतिबिंब सीधा रहेगा तो अब देखिए सीधा रहेगा या दर्पण के पीछे जो जाएगा वो क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो अब देखिए चौथा कंडीशन लिखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? हमेशा ये इस बिंदु से इधर रहेगा बाबू। तो ऐसे रहेगा, सीधा रहेगा तो ऐसे ना रहेगा। तो ऐसे रहेगा तो ये किस लाइन पर होगा? देखो दूरी जो है इस लाइन पर हो जाएगा और लंबाई इसका जो है वो किस पर होगा? इस पर होगा। तो ये दोनों धनात्मक है कि नहीं? दोनों धनात्मक है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कौन सी होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी लिखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी तथा
ऊंचाई क्या तथा ऊंचाई दोनों हमेशा धनात्मक होगा। दोनों क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। नहीं होगा धनात्मक, दोनों हमेशा धनात्मक होगा। क्लियर? देखिए कैसे धनात्मक होगा। ये प्रतिबिंब ऐसे है, अरे सीधा पार कर जाएगा तो सीधे ना उल्टा 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 नहीं पार कर रहा है, सीधा पार कर रहा है। तो सीधा पार करेगा तो यहाँ पर आवेगा, तो जब यहाँ पर आवेगा तो देखिए तो ये वाला जो है यहाँ से दूरी हम सब कहाँ से मापेंगे? ज्यामितिक बिंदु ध्रुव से यहाँ से दूरी मापेंगे तो यही वाला लाइन पर मापेंगे बाबू। तो ये वाला लाइन क्या है? धनात्मक है। और इसका ऊंचाई है तो इसका ऊंचाई हम किस पर मापेंगे? इस लाइन पर मापेंगे। तो ये भी लाइन क्या है? धनात्मक है। यानी कह सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी और ऊंचाई दोनों क्या होगा? धनात्मक होगा। यानी V और H2, V और H2 ये दोनों क्या होगा बाबू? V और H2 दोनों जो है क्या होगा? धनात्मक होगा। दोनों धनात्मक होगा, हमेशा होगा। दोनों धनात्मक होगा लेकिन हमेशा होगा, मतलब एकदम बदले वाला नहीं है। ये बदलने वाला नहीं है। तो हमेशा कोची कोची है? वस्तु दूरी हमेशा, ठीक है, वस्तु का ऊंचाई हमेशा, ठीक है, वस्तु का ऊंचाई हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक होगा। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में कौन चीज? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी H1, ऊंचाई यानी H1, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होगा? धनात्मक, ठीक है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर वो वास्तविक है, अगर वो क्या है? वास्तविक है तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगर वो काल्पनिक है, अगर वो क्या है? काल्पनिक है तो क्या होगा? धनात्मक होगा। दोनों उल्टा बाबू। देखो, वास्तविक होगा तो ऋणात्मक होगा, काल्पनिक होगा तो धनात्मक होगा, काल्पनिक होगा तो धनात्मक होगा। क्लियर? अब देखिए, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे फोकस दूरी। तो देखिए यहाँ से यही बिंदु है, ये बिंदु है फोकस दूरी, ठीक है। तो ये बिंदु किस लाइन में है? इस लाइन में है। और ये लाइन क्या है बाबू? ये लाइन जो है ऋणात्मक है। ये लाइन क्या है? ये वाला है, ये लाइन ऋणात्मक है। ये लाइन क्या है? ऋणात्मक है। तो ये वाला क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अगला नंबर में, 5 नंबर में क्या लिखेंगे? फोकस, फोकस दूरी हमेशा, ठीक है, किस दर्पण में? अवतल दर्पण में, ठीक है। ये सब हम लोग किस दर्पण की बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग। ये नहीं कंफ्यूजन में चल जाइएगा कि उत्तल में, ठीक है। अवतल दर्पण में, उत्तल की बात जब हो रहा है तो हम उत्तल बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा क्या होगा बाबू? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्लियर? फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। अब देखिए, वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेंगे, यही ना है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो दुगना होवे चाहे 3 गुना होवे, वो अलग मैटर है, ठीक है। ये होगा क्या? तो ये भी ऋणात्मक होगा। होगा कि नहीं? तो यहाँ पर छठा में लिखेंगे वक्रता, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये भी हमेशा क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। यानी हम r बराबर लिखेंगे -2f, यानी ये क्या होगा? माइनस में होगा। यानी ये भी क्या होगा? माइनस में होगा। कोई दिक्कत? ये क्या होगा? माइनस में होगा। और ये भी क्या होगा? माइनस में होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण से संबंधित बातें जान गए। अब उत्तल दर्पण में भी क्या होगा? अंतर समझ लीजिए। उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 चीज़ें बदलेगा, ठीक है। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब देखिए, बता रहे हैं थोड़ा सा चीज़, देखिए। अब हम लोग जो है उत्तल की बात करेंगे थोड़ा। उत्तल देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होगा? ये दर्पण ऐसे होगा, ठीक है। इसका कहाँ हम बताए ना आपको कि हम राइट में ही रंगेंगे। हम क्या रंगेंगे? राइट में ही रंगेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा ध्रुव,
अब इसके देखिए अंदर में, क्योंकि ऐसे गोलाई घूम रहा है बाबू, ये कैसा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तब सरकम ऑफ सेंटर कहाँ होगा, ठीक है, कर्वेचर ऑफ सेंटर कहाँ होगा, तो इधरे ना होगा, यानी गोल घूमेगा, ठीक है, तो गोल घूमेगा तो ये वाला यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा सी और यहाँ पर हो जाएगा एफ। तो देखिए ये वाला लाइन क्या था, ये वाला लाइन धनात्मक था, क्योंकि यहीं से ना हम गुजार रहे हैं, यही ना है, तो ये धनात्मक होगा और ये वाला भी क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा था, ये दोनों क्या हो रहा था, धनात्मक हो रहा था। तो अब देखिए इधर जो दूरी है, तो इधर दूरी कौन है, तो ये देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होगा, देखिए यहाँ पर पहला नंबर में फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगा बाबू, फोकस दूरी धनात्मक होगा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा, नहीं होगा, धनात्मक होगा। और बाकी आपको बताइए कि हैं कि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, तब चाहे उत्तल रहे चाहे अवतल रहे, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो ऋणात्मक होगा। तो ये बात तो बता ही दिए हैं। अब चाहे अवतल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, काल्पनिक और प्रतिबिंब और वास्तविक की बात करेगा तो हम लोग उस हिसाब से देख लेंगे। तो यही है चिन्ह परिपाटी बाबू, जिसकी ज़रूरत जो है आपको बहुत ज़्यादा पड़ता है नॉमरिकल बनाने में, और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ देता है। इसी से आपको फिर पूछ देगा आवर्धन, आवर्धन की चर्चा हम लोग, आवर्धन के लिए एक स्पेशल वीडियो आपको हम देंगे जिसमें सिर्फ आवर्धन पर पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही बाबू, ठीक है, जय हिंद।